वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके लिए देखेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, आपका जो अवचेतन मन है वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या आपको कहना चाह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड आपका। कहा दीजिए, चैरियट। चैरियट की एनर्जी है। चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, चैरियट क्यों आया, चैरियट को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर जो है आपकी रीडिंग है चैरियट। चैरियट का कार्ड आया है। ठीक है, और इसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे कप्स की एनर्जी में आया है, जो कि बहुत इमोशनल एनर्जी होती है। ठीक है, और यहाँ पे द फूल कार्ड भी आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है फूल कार्ड। ठीक है, देखते हैं। द चैरियट का कार्ड एक रथ की एनर्जी बताती है। ठीक है, जिसमें जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो विक्ट्री पाना चाहता है, या फिर जो कहीं ट्रैवल करता है। ठीक है, रथ की एनर्जी ट्रैवलिंग को बताती है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ शिफ्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, जहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर एक नाइट ऑफ कप्स है, एक किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लाइफ में जो है यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है प्रेम के क्षेत्र में। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको ये सलाह दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो है कुछ न्यू बिगनिंग करें, कुछ न्यू जो है ट्राई अपने लाइफ में करें। ठीक है, जहाँ पर किंग ऑफ कप्स द फूल की एनर्जी है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग के समय आपका कुछ विशेष हो सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग के समय जो है हो सकता है आपकी किसी से कुछ मुलाकात हो जाए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। यहाँ पर कोई आपसे जो है मिलने के लिए दूर से कोई ट्रैवल करके आए। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। लेकिन जहाँ पर ये सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, तो ये बताती है कि आपके मन की जो भावनाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, जो जिनको जो है आप कभी कभी जो है बिल्कुल भी जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप जानते हैं, आज एक वो होता ना, एक लव होता है, कैसे होता है, इसकी क्या जो है प्रक्रिया होती है, ये आप जानते हैं। क्योंकि आप जो है प्रेम करने वाले भी हैं, लेकिन आपके अंदर बुद्धिमत्ता भी है, एक ऐसा व्यक्ति। ठीक है, जो प्रेम करता भी है, लेकिन उसे पता है कि मुझे जो है इसमें कैसे रहना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से जो है कैसे प्रेम होता है। देखो, किंग ऑफ कप्स ऐसा व्यक्ति होता है जिसको काफ़ी अनुभव हो चुका है अपनी लाइफ में। ठीक है, काफ़ी अनुभव जो है जिसको अपनी लाइफ में हो चुका है प्रेम का। ठीक है, और वो जानता है कि जो लोगों से जो है कैसे मिलना है, कैसे लोगों को जो है बात करनी है, कितना लोगों को जो है अपनी लाइफ में अलाउ करना है कि वो आए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर जो है ट्रैवलिंग का भी सोच रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी आई है कि आप प्रेम के क्षेत्र में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में जो है रिलेशनशिप के संबंध में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी जो है यहाँ पर न्यू है, क्योंकि यहाँ पर जो है दो कप्स आए हैं। एक बॉस, ये दोनों ही बहुत स्लो एनर्जी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जो है आपकी जो लव लाइफ है यहाँ पर, ठीक है, उसमें कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में जो है वापस आए। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बता रहा है कि कोई आपसे जो है ट्रैवल करके यहाँ पर मिलने आ सकता है। कोई ट्रैवल करके जो है आपसे यहाँ पर जो है मिलने आ सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स फूल कार्ड की तरफ देख रहा है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं कोई आपके साथ जो है कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। और आप भी जो है यहाँ पर कुछ, मुझे जो है यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अ, आपका जो लव है, जो प्रेम है, जो वो उससे जो है आप किसी को दें, उसके क्षेत्र में कुछ न्यू, उसमें जो है आप कुछ न्यू करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अनुभव गेन कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अनुभव जो है गेन कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आप यहाँ पर एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक, एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक न्यू लाइफ जो जिसमें जो है प्रेम हो, हारमनी हो, ठीक है। आपसे कोई बात करे, आपसे कोई कम्युनिकेट करे, ऐसा आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं ऐसा। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी तरफ से अ, एक बार फिर से आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप यहाँ पर जीरो से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है थोड़ा भयभीत होते हैं, थोड़ा आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसे रह चुके हैं कि जिसमें जो है आप थोड़ा न्यू न्यू फिर से स्टार्ट करने के लिए जो है आप भयभीत रहते हैं कि मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि कहीं कहीं आपको जो है अनुभव भी अब हो चुका है ना कैसा हो। तो कहीं आप सोचते हैं कि कहीं जो है मैं फिर से जो है किसी कार्य में कुछ गलती ना कर दूँ, फिर से जो है मेरे साथ वही रिपीट ना हो। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो अंतर आत्मा है, ये भी आपको फिर से इन चीज़ों में पढ़ने से मना करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे आप जो है किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं, ठीक है। आप जो है किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। एक बार फिर से जो है न्यू बिगनिंग उनके साथ करना चाहते हैं, और आप जो है प्रेम को यहाँ पे अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हैं, बहुत ज़्यादा जो है अकेले हैं, आप भावनाओं से भरे हुए हैं, प्रेम है, कंपैशन है, सब कुछ है यहाँ पर आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपके माइंड में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डाउट्स हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है आप नाइट ऑफ कप्स बहुत स्लो एनर्जी में है। शायद जो है आप यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनकी लाइफ में जो है आप जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है रोके रख रही है यहाँ पर, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि आप प्रेम के क्षेत्र में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कुछ रोके रख रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें, ऐसे अनुभव आपके साथ कड़वे हो चुके हैं जो आपको रोकते हैं। कहीं ना आपको लगता है कहीं आप जो है किसी गलत जगह ना पड़ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो आप आप किसको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये पूरी जो है एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन आप जो है खुद को रोक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए प्रकृति पुरुष का कार्ड आया था, द लवर्स कार्ड। तो ये अपने आप में ही जो है एक बॉटम ऑफ द डेक प्रकृति पुरुष आया था। तो अपने आप में ही जो है ये कार्ड अपने आप में ही पूर्ण हो जाना है, अपने आप में ही जो है संपूर्ण हो जाना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये आपको रोक रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। आप जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि आप बाहर जो है यहाँ पर लव ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि मैं उससे जो है प्यार करूँ, आपको चाहिए कि मैं उसके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करूँ, क्योंकि आप यहाँ पे स्टॉक करते हैं किसी को देखते हैं, किसी को, कोई आपको भाग गया है यहाँ पर, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं उस क्षेत्र में, लव के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे एक ये बताया गया है आपका सबकॉन्शियस माइंड कि जब आपको इतना अनुभव हो गया है तो आपको ये भी जो है पता चल जाना चाहिए था कि जो लव वाली भावना होती है वो अपने भीतर में ही कुछ संपूर्ण हो जाना है। लेकिन हो सकता है आपको कुछ कार्मिक बैगेजक हों, ठीक है, बैगेज, कार्मिक बैगेज जो आपको इन चीज़ों में फिर से जो है दोबारा लेकर जाएं। तो लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि एक बार रुक के जो है एक बार जान लें कि आप जो है कैसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किस प्रकार के जो आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति पुरस्कृत लवर्स कार्ड अपने आप में ही संपूर्ण हो जाना है, अपने आप में ही हारमनी है, अपने आप में ही जो प्रेम करना है अपनी आत्मा से, जिसको बोलेंगे। और कोई एक ऐसी भावना जो है अपने मन में आती है कि हम जो है सभी से जो है लव करेंगे, ठीक है। किसी से जो है किसी प्रकार कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण थे ना, यहाँ पर जो कार्ड आया है
तो वो जो जितनी भी गोपियाँ थी वो सबसे जो है प्रेम करते थे, सभी उनको जो है प्रेम करती थी। तो किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए प्रेम होना वो अलग बात है, लेकिन जब आपको अनुभव हो चुका है अपनी लाइफ का, तो आपको थोड़ा जो है इससे एक और कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने लिए ही क्यों, सिर्फ अपने लिए ही क्यों करना है? क्यों किसी के पीछे जो है चेज़ करना है किसी को? क्यों किसी के पीछे भागना है? क्या हम अपने आप में जो है संपूर्ण नहीं हो सकते? ठीक है, क्या हम अपने आप में जो है पूर्ण नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन ये भावना अभी शायद आपके मन में आई नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकृति के हर चीज़, इस प्रकृति में जो भी चीज़ है, चाहे वो पशु है चाहे पक्षी है, केवल इंसान ही प्रेम करने के लायक नहीं है। ठीक है, पशु हैं पक्षी हैं, सबको जो है आपको लाभ देना है, लेकिन उस स्तर पर आप पहुँचने के लिए आपको जो है यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपके कार्मिक ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप दोबारा जो है इस प्रकार की चीज़ों में पड़ सकते हो और फिर भी जो है यहाँ पर धोखा खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द मून की एनर्जी आई थी। ठीक है, मून की एनर्जी हमेशा एक सीक्रेटिव एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी जो है इस प्रकार के कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं या कुछ सीक्रेट वगैरह सीक्रेट्स हैं, ठीक है, आपके। तो फिर यहाँ पर जो है ये बात आती है कि जहाँ पर आपको अब स्वयं में ही जो है पूर्ण होना है, खुद की जो है आंतरिक खोज करनी है, वहाँ पर जो है आप अभी भी जो है किसी को चेज़ कर रहे हैं, अभी भी जो है किसको अपनी लाइफ में चाहते हैं, अभी भी आपको कोई पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति पुरुष का कार्य बताता है कि इस प्रकृति में जो है जितनी भी चीज़ें हैं सभी प्रेम करने योग्य हैं, सभी। तो अपने अपने हार्ट को जो है ऐसा एकदम ब्रॉड करो, उससे जो है सबके लिए खोलो। वो कहते हैं ना, बड़े दिल वाला होना, जो सबसे प्रेम करता है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, जो लव का जो सिचुएशन होता है उसमें जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो फ्रीडम देता है। ठीक है, फ्रीडम देता है वो, मतलब हम किसी से जब पजेसिव हो जाएंगे तो वो व्यक्ति अपने से दूर चला जाएगा। आप चेज़ करते हैं दूसरा भागता रहता है, आप चेज़ करते हैं दूसरा भागता रहता है। तो यहाँ पर जो है एक वो होता है, जो रियल जो लव बोलेंगे, वो फ्रीडम देता है। वो फ्रीडम किस आधार पर देता है? इस आधार पर कि चलो मेरा जो है लव है, ठीक है, और मेरे को जो है इससे प्रेम है, तो मैं इसको मैं इसको फ्रीडम दूँ। मैं किसी की जो है फ्रीडम, किसी की आज़ादी को नहीं मार सकता है। तो जो लव होता है वो फ्रीडम देता है, वो आज़ादी देता है। तो आप किसी को चेज़ मत करो। कोई जाना चाहता है उसे जाने दो। किसी के साथ न्यू बिगनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आंतरिक चीज़ों पे फोकस करो। ठीक है, एक ऐसा प्रेम जो शाश्वत है, अपने अंदर भीतर हमेशा रहता है। ठीक है, और प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करती है। मीरा ने जो कृष्ण को कैसे पाया, ठीक है, राधा कृष्ण कैसे हैं, इन चीज़ों से जो है आपको कुछ यहाँ पे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, आप किसी को चेज़ मत करो, किसी के जो पीछे जाने की कोशिश मत करो यहाँ पर। ठीक है, किसी के पीछे जाने की कोशिश मत करो, किसी को चेज़ मत करो। अब अपने हार्ट को खोलो, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर प्रेम करने के लिए। प्रेम आज़ादी देता है, किसी को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ पे मैसेजेस है। तो हम यहाँ पे और भी मैसेजेस देखेंगे, और क्या मैसेजेस है, और क्या मैसेजेस है। द टावर कार्ड आया है, क्यों आया है देखते हैं। द टावर कार्ड क्यों आया है, टावर कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर कार्ड को जो है क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, एक ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर जो द टावर कार्ड है ना, कि वो ये सबकॉन्शियस माइंड, ये एकदम सडन चेंज को बताता है। ठीक है, तो अभी जो है ये रीडिंग ही पूरी जो है लव के बारे में हुई है यहाँ पर। तो इससे मैं कहा कि आप चेंज मत करो किसी को भी। ठीक है, सडन चेंज जो है आपके लाइफ में ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपके जो बिलीव है इन चीज़ों पर,
ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप जिस प्रकार इन पे बिलीव करते हैं ये टूट जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा चेज़ करोगे वो चला जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेज़ करोगे वो चला जाएगा। कुछ सडन चेंज लाइफ में जो है आपकी ऐसे आएंगी कि कुछ बिलीफ सिस्टम जो पुराने बना रखे हैं वो टूट जाएंगे। और ये जब टूटेंगे तो ये एक शिफ्टिंग होगी, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे। पहले आप दूसरों को जो है यहाँ पे चेज़ करते हैं, लेकिन और लोग जो है फिर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है आप जो ये एक एम्प्रेस कार्ड एक शक्ति का कार्ड होता है, जहाँ पर सब कुछ जो है जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर खुद में ही जो है सब कुछ है। ये जो है सृजन करने वाली है, इसी के अंदर जो है प्रेम है, इसी के अंदर जो है भाव है, इसी के अंदर जो है सब कुछ है। और इसके हाथ में एक मैजिकल वॉन्ड है, ठीक है, जो चाहे वो कर सकती है। तो जब हम खुद से जो है सेल्फ लव करते हैं तो चीज़ें फटाफट मैनिफेस्ट होती हैं। एक हमारे हाथ में जो है मैजिकल वॉन्ड आ जाता है, इसीलिए चीज़ें जो है फटाफट मैनिफेस्ट होती है। तो एक टावर मोमेंट ऐसा आएगा कि आप जो है खुद पे फोकस हो जाएंगे। जो टावर मोमेंट आता है लेकिन वो ग्रोथ के लिए आता है अपनी। मैं कह रही हूँ आपके कुछ कार में बैगेज जिसको बोलेंगे वो ऐसे हैं कि आप बार बार इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। बार बार आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल जिस चीज़ों में जाना पड़ता है, कुछ सीखने के लिए जाना पड़ता है। तो एक टावर मोमेंट आता है तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। अब जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ करोगे, ठीक है, और अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दोगे, और कोई भी जो है किसी के पीछे आप चेज नहीं करोगे। जो भी हो, जो भी आएगा वो आपके ही पीछे आएगा। खुशहाली, ग्रोथ, वृद्धि, मनी, क्या नहीं है इस कार्ड में, सब कुछ है जैसे एक व्यक्ति को होना चाहिए खुद में, वो सब कुछ जो है आपके पास आए। सीख जाएंगे आप खुद के साथ अकेले रहना, इंजॉय करेंगे आप अकेलेपन को। यहाँ पे तो प्रेगनेंसी की भी एनर्जी होती है, जैसे कि आप कुछ सृजन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है कि आप कुछ सृजन करेंगे, कुछ उत्पन्न करेंगे और उससे जो है रेडिएट करेंगे। वो खुशहाली हो सकती है, वो हेल्प करना हो सकता है, वो सेल्फ केयर हो सकता है, सेल्फ लव हो सकता है। ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो रेडिएट करे, ठीक है, जो अलग अलग लोगों को रेडिएट करें, उनको प्रभावित करें। माइंड की जो है क्लैरिटी आएगी, कहीं ना कहीं सत्य को जान पाएंगे, देख पाएंगे कि पहले से अब हम जो है कितना सीख चुके हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ इस इंसान को जो है बहुत मजबूत बनाती है। परिस्थितियाँ, सिचुएशंस इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कहना चाह रहे हैं।